Hello student, welcome back to the channel of Asthana EduTech. Myself आशुतोष अस्थाना, आपका इंग्लिश टीचर, आपका मेंटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और लगातार अपने जीवन में सफल बने रहने के लिए प्रयासरत होंगे। आप सभी लोग को पता है कि जिस तरीके की भयावह इस वक्त कोरोना काल ने अपने पैर को पसार रखा है, मैं उसमें आप सभी लोगों से तहे दिल से सिर्फ ये कहूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि प्लीज़ बिल्कुल भी अगर ज़रूरत पड़े, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े, तभी अपने गेट को क्रॉस करिए, अन्यथा अपने घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, साथ ही साथ बने रहिए अपनी एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई के साथ लगातार, जिससे कि कल की डेट में जब स्थिति सामान्य हो तब आप फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारियों को कर चुके रहेंगे। और फिर जैसे ही कोई फॉर्म आता है, जैसे ही किसी प्रकार के आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप अपना 100% दे करके आप सफल बने, इसी आशा के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में वी विल डिस्कस अबाउट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे, लेकिन उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत बेहतर तरीके से एक पीपीटी तैयार किया है, जिसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पिक्चर वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके मैं 2 स्टेप आप लोगों को इसमें सिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का प्रैक्टिस पेपर जो है वो क्विज के आधार पे लूँगा। वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा और खेल खेल में आप वर्ड पावर को अपनी तैयार करेंगे। इसी में आप चीज़ों को समझिए। सबसे पहले हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो पिक्चर के माध्यम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को सीखेंगे, ठीक है। फिर दूसरी जो उसकी स्लाइड्स बनेगी लगभग 10-12 क्वेश्चंस के बाद, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे पिक्चर्स को मैं हटा दूंगा, जिससे कि आप अपने आप में एनालिटिक ब्रेन का यूज़ करके, अपनी स्टडीज़ को यूज़ करके, अपनी पढ़ाई पीछे जो आपने वर्ड पावर याद किया है उसके आधार पर आप उसको फाइंड आउट करेंगे और हम और आप मिलकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सेकंड का टाइम भी दूंगा। साथ ही साथ जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कई पिक्चर्स होंगे और कई तरीके के स्टेटमेंट्स लिखे होंगे और हम लोग एक खेल खेलेंगे जिसमें पिक्चर्स और स्टेटमेंट दोनों को देख करके आप लोगों को एक दूसरे के साथ उसे मैच कराना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डे फर्स्ट। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम लोग जो प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हम लोग प्रैक्टिस पहला स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। अब आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं आप a large number of bullets fired at the same time। a large number of bullets मतलब बहुत सारे बुलेट्स जो हैं फायर्ड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर उसको फायर किया जाए। अब आप पिक्चर्स को देखिए, इस एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है। सिर्फ आपके पास 5 to 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप अपने आप को पिक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए यूज किया गया है। टेक योर टाइम, फटाफट आप बताएं। ठीक है, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पिक्चर के माध्यम से देख लिया होगा कि यहाँ पर इस पिक्चर में एक साथ वन साउंड पर सभी लोगों के बंदूक से फायर हो रही है, जिसको हम कहते हैं फिसिलेट। फिसिलेट का मतलब होता है a large number of bullets fired at the same time। इसको हम लोग कहते हैं फिसिलेट। फिसिलेट का मतलब जनरली आप इसको परेड्स में देखते हैं, जहां पर एक बार कमांड दिया जाता है और सभी की एट द सेम टाइम जो है बुलेट से सभी लोगों के गन से बुलेट्स निकल जाती हैं। और दूसरे नंबर पर देखिए रैटल। रैटल का मतलब होता है खड़खड़ की आवाज, खड़खड़ की आवाज।
रैटल को आप वैसे भी जानते हैं, एक साउथ अफ्रीका में आपने सुना होगा कि रैटल का जो है ना एक स्नेक भी आता है, वो उसका नाम रैटल स्नेक क्यों रखा गया, क्योंकि उसके पीछे से ना पूंछ से जो है एक खड़ 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 के टर की आवाज आती रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रैटल। इस तरीके के आप एक खेलने का खिलौना भी देखते हैं ना, जिसको इस तरीके से करके बजाया जाता है, तो उसमें डमरू की आवाज आती है खड़ खड़ खड़, तो उसको हम लोग कहते हैं रैटल। रैटल जनरली जो शब्द होता है उसका मतलब होता है खड़खड़ की आवाज करना। शूट का मतलब आपको पता ही है। आर्चरी, आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी। आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी। तो आपका आंसर क्या है? फिसिलेट। फिसिलेट का मतलब होता है एक साउंड पर एक बार कमांड देने पर एक ही सेम टाइम में आपकी गन से बुलेट्स शॉट्स किए जाए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आप लोग नेक्स्ट पिक्चर को देखेंगे और आप बताएंगे। कहता है A tall strong woman, एक टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन। अब आप पिक्चर्स में देखिए, आपके पास 4 पिक्चर्स हैं, इनमें से आप बताएंगे कि कौन सी पिक्चर आपको रिलेट करती है। 5 से 10 सेकंड का टाइम लें, फटाफट आप आंसर करें। हाँ, तो आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक टाल शब्द से भी ये रिलेट करती है और स्ट्रॉन्ग में भी ये कहीं ना कहीं आपको ज्यादा रिलेट करती है। तो आपका आंसर क्या हो गया? Amazon। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन। Amazon आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं, बिगेस्ट टॉलेस्ट ना, तो आप ऐसा कह सकते हैं Amazon। Amazon का मतलब होता है अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन के लिए यूज किया जाता है Amazon। सिरेन, अब यहाँ पे एक शब्द आता है सिरेन। सिरेन का मतलब देखिए जनरली आप मोहिनी शब्द से लेते हैं, ठीक है ना, मतलब एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की जो साज श्रृंगार से जो है ना किसी को लुभाने का काम करती है, उसको हम कहते हैं सिरेन, ठीक है। अब आते हैं हैरिडेन। हैरिडेन शब्द जो होता है यह एक चुड़ैल शब्द से आता है, ठीक है। होता है ना, कभी कभी हम लोग कहते हैं बड़ी चुड़ैल प्रकृति की है, बड़ी ना, इस तरीके के जो शब्द जब यूज करते हैं तो हम लोग कहते हैं हैरिडेन, राइट। और ये आता है श्रीव। श्रीव का मतलब होता है झगड़ालू। श्रीव का मतलब होता है झगड़ालू। तो आपको यहाँ पर क्या कहना था? अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन, एक ऐसी औरत जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत टॉल हो, तो आपने उसको कहा Amazon। जबकि आपको श्रीव का मतलब आपको पता चला झगड़ालू औरत, हैरिडेन का मतलब पता चला चुड़ैल औरत, सिरेन का मतलब पता चला मोहिनी। क्लियर हो गया? आई होप सभी लोग आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आगे आप लोग बढ़ते रहे। तीसरी आपके सामने क्लिप है जिसको आप लोग 10 सेकंड के भीतर फिर से तैयार करेंगे, फिर से आप बताएंगे कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो चुनौती दिखे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखे, तो उसके लिए आप लोग चारों ऑप्शंस को देखें, फिर उसके बाद आप पिक्चर के माध्यम से बताएं कि कौन सा आप सही मानते हैं। यस, आपको हो गया होगा। अब आप देखें, लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। भूल भुलैया, ठीक है। लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। मेज का मतलब भी होता है थोड़ा आड़ा तिरछा, जिसको कहते हैं आड़ा तिरछा। इसको भी जनरल सेंस में हम लोग भूल भुलैया कह सकते हैं, ठीक। यह भी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज होती है तो हम उसे लैबिरिंथ कहते हैं, ठीक है ना। जब ज्यादा कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगे, थोड़ा पजल्ड लगे, तो हम लोग उसको कहते हैं लैबिरिंथ। और मेज का मतलब भी होता है भूल भुलैया। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, कंडनड्रम का मतलब होता है, कंडनड्रम का मतलब होता है पहेली के तरह।
कनेंड्रम का मतलब होता है, कनेंड्रम का मतलब होता है पहेली, और पहेली पजल को भी हम लोग कहते हैं पहेली। ठीक, तो अब आप यहीं पे देखिए कि इस तरीके के जब ज्यूक बॉक्स आप देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पजल। पजल का मतलब पहेली, कनेंड्रम का मतलब होता है पहेली, और आप इसके लिए आंसर लगाएंगे डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप आंसर लगाएंगे लैब्रिंथ, राइट। अब आप लोग नेक्स्ट में चलिए, इसी तरीके से एक्सरसाइज को आप करते रहिए। अब आप इसको पढ़िए, उसके बाद आप मुझे आंसर करिए। कहता है देखिए, कहता है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब कहता है एक ऐसी पॉलिसी एक्सटेंडिंग, जो कि एक्सटेंड कराती है, बढ़ाती है, अ कंट्रीज एम्पायर, जो कंट्री के साम्राज्य को, किसी भी देश के साम्राज्य को बढ़ाती है, एंड इन्फ्लुएंस, और उसको ज्यादा प्रभाव में लाती है। तो आप देखिए इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। इंटरनेशनलिज्म का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीयवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब होता है मुद्रावाद। कम्युनिज्म का मतलब होता है जातिवाद, या साम्यवाद भी आप कहते हैं इसको। अब आप अपना आंसर करें। तो इसमें से आपको क्या समझ में आया? द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंसेस, दैट इज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे, आप लोग नोट डाउन करते चलें। आप लोग इस पे अपना समय खर्च करें, 10 सेकंड के लिए इसको समझें, फिर आप मुझे बताएं। यस, अब आप लोग देखिए, आप लोग इसको समझिए। कहता है अ पर्सन हु स्टडीज, ये शब्द आप समझिए, अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। क्या आपको समझ में आया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में रिसर्च करता है, स्टडीज करता है? ठीक है, तो अब आप देखिए, एथनोलॉजी, पॉलीग्लॉट, ग्रामेरियन, एटमोलॉजिस्ट। अब आप इसको आप देखें और आप मुझे पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करें। देखिए, एथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला,
जिसको हम कहते हैं वन वर्ड में बहुभाषी। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या हुआ? बहुभाषी। ग्रामरियन का मतलब क्या हुआ? ग्रामर जानने वाला, ग्रामर जानने वाला। एटमोलॉजिस्ट, एटमोलॉजिस्ट का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति के बारे में जानने वाला। देखिए आपको आपका आंसर ये मिल गया। क्या? एटमोलॉजिस्ट। अब आप यहां पे देखिए, एथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति विज्ञान के बारे में जानने वाला। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला। देखिए यहाँ फारसी है, जर्मन है, फ्रांस है, हिंदी है, इस तरीके से बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहा जाता है? पॉलीग्लॉट। ग्रामर जानने वाले को क्या कहा जाता है? ग्रामरियन। जो किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, उस पूरे शब्द के बारे में स्टडीज करता है, उसको हम कहते हैं एटमोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपके सामने दिए हैं, ये अलग अलग तरीके के हर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत फोकस बना करके इंटरटेनिंग माध्यम से इसको पूरा पढ़ डालिए और प्रॉपर इसकी एक नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर इस सीरीज को आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आपका वर्ड पावर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो को यदि बीच में छोड़ दिया मतलब आपने इंग्लिश के साथ नाता तोड़ दिया। इसलिए बने रहिए। नेक्स्ट स्लाइड्स पर हम लोग चलते हैं और सीखेंगे। नेक्स्ट आप इस पर देखिए, आप इस पर अपने 10 सेकंड का टाइम खर्च करिए, उसके बाद हम आंसर करते हैं। बहुत ही केयरफुली देखिए, फटाफट देखिए, 5 सेकंड के भीतर आपको आंसर लाना है। इसको देखिए, आप कहता है अ बुक which holds several works of one author। मतलब कहने का यह है कि एक ही ऑथर के, एक ही ऑथर हो, एक ही ऑथर की कई बुक्स को एक ही साथ रखा गया हो। मतलब एक ही ऑथर की, जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही बात बोलूं तो मेरी आती है मार्केट में द हिंदू की एडिटोरियल, जो कि आप पढ़ते हैं, बहुत प्यार देते हैं। आपको अल्टीमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक अवेलेबल होती है, वर्ड पावर की बुक अवेलेबल होती है, जिसको मैंने अलग अलग भाग में डिफाइन करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, इन सब के लिए मैंने अलग अलग बुक्स आप लोगों को देने का कोशिश किया है और मार्केट में पूरी तरीके से पहुंचाया है। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से, 2020 कोरोना काल होने की वजह से आप लोगों के पास और दूसरी मेरी बुक्स नहीं पहुंच पाई हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस पेपर 1000 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पेपर को कंपाइल करके, तो आप देखिए कि मेरे पास ही डिफरेंट बुक्स जो है वो मैं आप लोगों को, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश वर्ड पावर की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है, आपको ग्रामर की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है, आपको द हिंदू एडिटोरियल की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस पेपर की भी उतनी जरूरत पड़ती है। तो जब आप जाएंगे मार्केट में खरीदेंगे उसको, तो आप कोशिश क्या करेंगे कि एक ही राइटर के सारी बुक्स को एक साथ कलेक्ट कर लिया जाए जो आपके लिए यूजफुल है। तो वही आपसे पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि एक ही ऑथर की सारी डिफरेंट बुक्स को एक ही पैकेट, एक ही बंडल में लेने को क्या कहा जाता है? तो आप देखिए, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, बायोग्राफी, ओमनीबस और बिब्लियोथेक। अब बिब्लियोथेकियों का मतलब होता है, या ओमनीबस का, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कई किताबें आपको दिख रही हैं जो एक ही साथ एक ही पैकेट में रखी हुई हैं। तो आप पिक्चर के माध्यम से समझ ही पा रहे हैं कि ओमनीबस, ओमनीबस का मतलब होता है कई किताबों को एक ही पैकेट के अंदर संग्रह कर लेना, और ये आपका आंसर हो गया ओमनीबस। अब इस पे आप जानते हैं बिब्लियोथेकियों का मतलब होता है पुस्तकालय, पुस्तकालय जहां पर कई सारी बुकों को एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है, तो इसे पुस्तकालय का फॉर्मेट हो गया। बायोग्राफी आपको पता है, एंथोलॉजी आपको पता है, ओमनीबस का मतलब होता है कई अलग अलग डिफरेंट बुक्स को एक ही साथ कंपाइल करना,
एक ही राइटर की, बस एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही राइटर की, ठीक, राइटर यहाँ पे जो है वो एक ही होने चाहिए, तब आप उसको कहेंगे ओमनिबस। आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए और 10 सेकंड का टाइम खर्च करिए और फिर आप मुझे आंसर करिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको आपको समझना है। कहता है वन हु डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जान बूझ कर करना। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर करना। डैमेजेस, हानि पहुंचाना। अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जानबूझ करके डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, उसको नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, ये व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आप पिक्चर्स में देखिए और कोशिश करिए देखने की। तो देखिए आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट का मतलब होता है आगजनी करने वाला, आगजनी करने वाला। जनरली आप देखते हैं ना कि कभी कभी कोई ऐसी वायलेंस चीज होती है तो जनरली लोग क्या करते हैं, हर जगहों पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर अदर लोगों की प्रॉपर्टी को आग लगाना शुरू कर देते हैं, उसको हम कहते हैं आर्सोनिस्ट। वह व्यक्ति जो लोगों की प्रॉपर्टीज में आग लगाते हैं उसको कहते हैं आर्सोनिस्ट, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है नाशक। नाशक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नष्ट करने वाला, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है नाशक। वेंडाल, वेंडाल का मतलब होता है, आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये प्रॉपर्टी पब्लिक की है, यहाँ पे देखिए जो भी चीजें आपको इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं ये है पब्लिक की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो वेंडाल पिक्चर्स को देख करके आपको आंसर क्लियरली, इस तरीके की चीजें कब होती है, ये वायलेंस कब होता है? जब किसी चीज को लेकर के लोगों में आक्रोश होता है और वो प्रतिशोध की भावना रखते हैं। तो वेंडाल का मतलब क्या हुआ? प्रतिशोध। ये कब आप करते हैं? जब आक्रोश में होते हैं। तो वो जनरली क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी जो भी होती है और उनके इर्द गिर्द जो भी चीजें दिखाई देती हैं तो वो बिना सोचे समझे उसको नष्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बट उस समय लोगों में आक्रोश होता है तो प्रतिशोध की भावना को लेकर के उन लोगों को क्या कहा जाता है? वेंडल, राइट। वेंडाल भी कहा जाता है, वेंडल भी कहा जाता है। वैम्पायर का मतलब होता है भूत पिशाच, ठीक है। आप मूवीज में जानते भी होंगे भूत पिशाच, मूवीज आपने देखा भी है वैम्पायर से रिलेटेड, तो इस पिक्चर को देख करके आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आपका ये आंसर हुआ वन हु डेलिबरेटली, जानबूझकर के किसी भी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नष्ट करने वाले व्यक्ति को वेंडाल कहा जाता है और आगजनी करने वाले व्यक्ति को आर्सोनिस्ट कहा जाता है। चीजों को नष्ट करना को डिस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया वेंडाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, कई एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में इसे पूछा जा चुका है। आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहिए, इस सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रखिए। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ इस क्रिएटिव थिंग्स के साथ कनेक्ट होऊंगा, इतने प्रैक्टिस पेपर के साथ कनेक्ट होऊंगा और इस माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप वर्ड पावर, ग्रामर, आप द हिंदू, आप जो भी मेरे कमिटमेंट्स हैं वो सारे आप पूरे होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ ये सारी चीजें मैं पूर्ण भरोसे के साथ कहता हूं कि आपकी मैं ब्लड में उतार दूंगा, आपकी मैं बुद्धि सोच में उतार दूंगा। और आप कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मेरे स्टूडेंट किसी भी वजह से सफर करेंगे, बट लेकिन जितनी मेहनत मेरी आपके साथ है आपको भी उतनी से दुगनी मेहनत मुझे करके देनी होगी। मैं आप लोगों को लगातार जो वर्ड पावर की वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, आप उसकी एक प्रॉपर नोट्स बना लें, आप उसे लगातार और डेली एक टाइम फिक्स कर लीजिए जहां पर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन वर्ड पावर्स को तैयार करेंगे। उसी तरह एक सेशन और बना लीजिए जहां पे आप ग्रामर से रिलेटेड चीजों को तैयार करेंगे। इसी तरीके से मैथमेटिक्स हमारी जो दूसरी फैकल्टी पढ़ा रही है उनके साथ भी कनेक्ट हो, उनकी भी टाइम टेबल को इसी तरीके से जो मैं आपको चेन देने वाला हूं, हर लेवल के टीचर्स, हर लेवल के जितने भी फैकल्टी हैं नेशनल लेवल पे पढ़ाने वाले, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप इसी तरीके से बने रहिए, हर टीचर्स के साथ उतने ही रिस्पेक्टफुली कनेक्ट होइए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। फिर आप देखेंगे कि आप
एक ही चैनल के माध्यम से, जिसको आप इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, वह आपको पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग कराते हुए आपके टारगेट तक पहुंचा देगा। और आप जब सफल होइए तो हमें सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपनी सफलता को हमारे साथ शेयर करिए। हम उतने में ही आपके साथ बहुत खुश हैं। लगातार अपने प्यार को बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में बताइए, क्योंकि आपके प्यार, आपके इस तरीके से शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, वह टेक्निकल टीम जो आपके लिए एफर्ट करती है उनको मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं और अपने दोस्तों में, क्योंकि आप ही हमारा सपोर्ट है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पे आप देखेंगे 10 सेकंड के भीतर आप इस क्वेश्चंस को, इस स्लाइड को देखिए, पिक्चर के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करिए। जी, तो अब आप लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने है ये स्लाइड, जिस पर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बिलीव इन मेनी गॉड्स, मतलब बहुत सारे भगवान पर, बहुत सारे ईश्वर पर, अलग अलग धर्म के ईश्वर पर अपनी बिलीव करना, अपना भरोसा रखना, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए आपको पास आया पैंथेइज्म। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, THEISM, जहां पर भी आपको थेइज्म दिख रहा है, इस तरीके का थेइज्म दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि वो कहीं ना कहीं भक्ति से, भाव से और इस तरीके के आधार से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये ईश्वर से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है ना, ये गॉड से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन किस तरीके का है, इसमें आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, तो आप उस चीज को लेकर के समझिएगा। लेकिन ये पूछना चाहता है, बिलीव इन मेनी गॉड्स, वह व्यक्ति हु इज जस्ट कीपिंग ट्रस्ट, कीपिंग बिलीव ऑन अ डिफरेंट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ गॉड्स, राइट। बहुत सारे ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, पैंथिज्म का मतलब होता है देव पूजा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हैं कि किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, कोई आकृति देखने को मिल जाती है जो हमारे ईस्ट से, जो हमारे भगवान से कहीं ना कहीं पिक्चर रिलेट होती है, तो हम उसे पैंथिज्म कहते हैं। पैंथिज्म का मतलब होता है देव पूजा। कहीं पे भी कोई स्ट्रक्चर दिखा तो हमने उसको अपना एक आधार मान लिया और हमने उसको ईश्वर से रिलेट कर दिया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में होता है। और कुछ जगहों पर इसे अंधविश्वास के रूप में भी आप देखते हैं, लेकिन ईश्वर पर आप भरोसा रखें, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ के चले कि ईश्वर है, और बाकी पूर्ण रूप से आप अपने कर्म पर बिलीव करिए। तो पैंथिज्म का मतलब होता है देव पूजा। मोनोथेइज्म का मतलब होता है एक भगवान पर, एक भगवान की पूजा, राइट। मोनोथेइज्म का मतलब होता है एक भगवान की पूजा, मतलब किसी भी व्यक्ति का एक इष्ट होगा, वह उसी को मानता है, उसी के साथ अपने दुख सुख शेयर करता है, तो उसको कहते हैं मोनोथेइज्म, राइट। मोनो शब्द से भी आप जानते हैं कि उसको कहते हैं एक का मतलब होता है एक। थेइज्म का मतलब होता है भगवान से रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया। मोनोथेइज्म का मतलब एक भगवान पर आश्रित होना। यहाँ पे है पॉली, आप देखिए पॉलीथिज्म, इसको पूजा शब्द से जोड़िए। पॉली का मतलब बहु, बहुत ज्यादा। थिज्म का मतलब भगवान पर, मैंने बताया पहले कि ये कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से रिलेट करता है। तो बहु पूजा, बहु पूजा का मतलब ज्यादा से ज्यादा भगवान पर बिलीव करने वाले लोग। बहु पूजा, बहु पूजा का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे भगवान पर बिलीव करना, उसको हम कहते हैं पॉलीथेइज्म। और एथिस्ट से बना हुआ एथिज्म, जिसको हम कहते हैं नास्तिक, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बहुदेव, राइट। बहुदेव या बहुत पूजा, बहु पूजा, बहुत सारे देवों की पूजा, पॉलीथेइज्म, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
इसको समझिए आप और आंसर करिए। ठीक है, आपने पिक्चर के माध्यम से इसको पहचान लिया होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच, एक ही ब्रांच में कई तरीके के फ्लावर का क्लस्टर हो। ठीक है, मतलब पत्तियों में इतने सारे कलर्स हो जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए बुके में क्या होता है कि एक तरीके का इस तरीके का होता है, शेप होता है, और चाहे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है, उसमें कई तरीके के फ्लावर्स को हम उसमें डाल देते हैं, तो ये तो बुके बना, ये कोई ब्रांच तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए इनफ्लोरेंसेस, इनफ्लोरेंसेस का मतलब होता है A cluster of flower on a one branch, इसको कहा जाता है इनफ्लोरेंसेस, जिसको हम कहते हैं कभी कुछ जगहों पे अलौकिक भी। ठीक है, ठीक है, और इसको आप ऐसे याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको ये इसको याद करना पड़ेगा। A cluster of flower on a branch, आपको डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा क्लस्टर ऑफ अ फ्लावर, अ क्लस्टर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन ब्रांच, दैट इज इनफ्लोरेंसेस। इनफ्लोरेंसेस, रैथ का मतलब होता है माला बनाना, राइट, रैथ का मतलब होता है माला बनाना, जिसको कभी कभी आप रैथ शब्द का जो प्रयोग हो सकता है ना, वो सेहरे पे भी हो सकता है। ठीक है, होता है ना शादी ब्याहों में जो सेहरा पहना जाता है उसको हम लोग रैथ कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ शहीद होते हैं तो उसको आप देखते हैं ना कि कुछ इस तरीके से गोल सा बना करके, तो उसको हम लोग रैथ कहते हैं। माला होता है, इसमें भी बहुत सारे फूलों को कलेक्ट किया जाता है और एक गोल सा बनाया जाता है जो श्रद्धांजलि देने के काम आता है, और चेहरे पे भी यूज किया जाता है। इनकैंडेसेंस का मतलब होता है अलौकिक या उत्तेजित। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा इनफ्लोरेंसेस। अब इसी के आगे आप लोग नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आप लोग आंसर करिए। चलिए, अब यहां पर आप फिर से देखिए कि आपके सामने है नेक्स्ट, कहता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस जो होती है वो व्यक्ति को प्रेरित करती है किसी भी काम को करने के लिए। अनिश्वरवादी, जो भगवान को नहीं मानता। डज गॉड एग्जिस्ट, तो आंसर कहता है गॉड ओनली नोज, मतलब अनिश्वरवादी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साइनिक, साइनिक का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बताया कि बोले तो सन की एक ऐसा बंदा जो सिर्फ फॉल्ट ही ढूंढता है अदर में, तो उसको हम लोग कहते हैं साइनिक। साइनिक का मतलब होता है निंदक, निंदक। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला व्यक्ति, संदेह करने वाला। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला। माइसोगेनिस्ट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। माइसोगेनिस्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कहते हैं स्त्री द्वेषी, स्त्री
द्वेषी। स्त्री द्वेषी का मतलब स्त्रियों से नफरत करने वाला, उसको कहते हैं माइसोगिनिस्ट। माइसोगिनिस्ट स्त्री द्वेषी। साइनिक का मतलब होता है निंदक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अनिश्वरवादी। स्केप्टिक्स का मतलब होता है संदेह करने वाला व्यक्ति। तो आपका आंसर हो गया साइनिक। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे पिक्चर को देखते हुए। अब आगे से मैं पिक्चर को जल्दी ही हटाने वाला हूं, तो हम लोग मिल करके करेंगे। आप लोग इसको पढ़ें और 10 सेकंड के भीतर आंसर करें। आप लोग इसका आंसर करिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब आप इसको करिए। कहते हैं अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, मतलब अपने म्यूजिक में हाईली स्किल्ड हो, मतलब बहुत ज्यादा दक्ष हो। तो ऐसे लोगों को आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आप जानते हैं कलाकारी कहा जाता है, कला करने वाले को कहा जाता है, कलाकार को कहा जाता है। परफॉर्मर का मतलब होता है अपनी जो भी उसका रिसर्च है, अपनी जो भी उसके प्ले हैं, अपना जो उसका ड्रामा है, या जो भी उसका स्पीच है, या व्हाटएवर जो भी वो प्रेजेंट करना चाहता है, उसको हम लोग परफॉर्मर कहते हैं। अपने कंटेंट को लेकर के जो भी व्यक्ति अपनी चीज़ों को परफॉर्म करता है उसको हम लोग परफॉर्मर कहते हैं। आप जानते ही जानते हैं। दिवा एक म्यूजिशियन है जो कि ओपेरा सिंगर को लेकर के है। आप यहाँ पे है वर्चुओ। अब ये जो वर्चुओ है, वर्चुओ का मतलब होता है एक व्यक्ति की कला में दक्षता, कि इसको क्या कहा जाता है, कला दक्ष। कला दक्ष, दक्ष का मतलब होता है अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा उसमें पोटेंशियल हो, उस पर उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं कला दक्ष। तो आप क्लियर हो गया कि इसका आंसर होगा वर्चुओ। नेक्स्ट में आप लोग आंसर करेंगे। आप लोग इसको देखिए, पिक्चर्स को देखिए, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। बस आप लोग पिक्चर को देखिए। पिक्चर को देखने के बाद आप अपना आंसर करिए। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। ये सारे जितने भी कलेक्शंस हैं ये आपको बहुत एग्जाम्स के लिए बेनिफिट कराएगा। बस आप बने रहिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। अब आप देखिए, कहते हैं अ मेथड ऑफ बॉइलिंग। अ मेथड ऑफ बॉइलिंग का मतलब होता है पकाने की एक प्रक्रिया। ब्रीफली, जो संक्षेप में, थोड़ा सा। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप। तो आपने क्या देखा कि बहुत थोड़ी सी चीजें पकी हो, मतलब पका तो हो, बहुत थोड़ा सा उसे पकाया गया हो। तो अब इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, स्टीम, स्टीम का मतलब होता है भाप। अब भाप से रिलेटेड आप चीजों को देखते हैं, भाप में पकाना। बेक का मतलब होता है अवन में पकाना, इसको भी कहते हैं पकाना। तो ये तो बेक करना का मतलब होता है पूरी तरीके से कोई चीज पक जाना। साउथ का मतलब होता है, साउटे का मतलब होता है तेल में पकाना ना, तेल में किसी चीज को जब हम फ्राई करते हैं तो उसे साउटे कहते हैं। अब ये हमारा पर बॉयल, पर बॉयल का मतलब होता है आधा पकाना। आपको आंसर मिल गया होगा। पर बॉयल कई बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। पर बॉयल का मतलब होता है थोड़ा पकाना, कम पकाना, बहुत कम मात्रा में पकाना। आप इसको देखिए और आंसर करिए। आप लोग इसका आंसर करिए। जी, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स regarded as being the most experimental, मतलब कला के माध्यम से सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल करने वाले को स्पेशली इन द ग्रुप, जो ग्रुप में करते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को लेकर के देखिए। पहले तो आप इसको देखिए, नर्ड। नर्ड का मतलब होता है बेवकूफ, बेवकूफ। नर्ड का मतलब होता है बेवकूफ। आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है
ना। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, मूर्ति को तोड़ने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। एवांट ग्रेड, एवांट ग्रेड जो है ना, फ्रांस में आप कह लीजिए कि एक तरीके का कल्चर भी होता है जिसको हम कहते हैं एवांट ग्रेड। एवांट ग्रेड का मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं कि कल्पनाओं में, एक एक्सपेरिमेंट में, एक ऐसी चीज जो कि मानव जाति से परे होती है, उस तरीके की कलाकारी करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं एवांट ग्रेड। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इसने ये कहा द ग्रुप ऑफ स्पेशली इन द आर्ट्स। देखिए आर्ट्स में रिगार्ड्स एज अ बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना। तो आप यहाँ पे एवांट ग्रेड को आंसर कर देंगे, क्योंकि ये एक तरीके का कल्चर शो करता है जिसमें आर्ट्स इन्वॉल्व होती है, और ये एक मानव जाति से अलग करके, मतलब इस तरीके का आप देखिए ना, इस तरीके का चेहरे को डेकोरेट करना, क्या ये एक सामान्य कल्चर दिखाई देता है, सामान्य तरीके का वेशभूषा दिखाई देती है? नहीं ना। तो इसी को हम कहते हैं एवांट ग्रेड। रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी में आप देख रहे हैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति की पिक्चर है जो कि हमारे देश के सबसे सम्मानित रहे थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आप इसको इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। तो आपका आंसर क्या हो गया? एवांट ग्रेड, एवांट ग्रेड। इंटरव्यू में इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है एवांट ग्रेड के बारे में, तो आप ऐसे जानते रहिएगा कि ये फ्रांस का एक कल्चर है जिसमें अलग अलग तरीके के मुखौटा, अलग अलग तरीके के परिचय, अलग अलग तरीके के कलाकार, अलग अलग तरीके की चीज़ों को जो कि मानव जाति से बिल्कुल परे होता है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके के कल्चर्स को भी आपको याद रखना होता है। कभी भी आप कभी अच्छे एग्जाम्स देते हैं जिसमें इंटरव्यूज होते हैं तो इस तरीके के कल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से तैयार करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए और आप इससे रिलेटेड आंसर करिए। ठीक है, तो आप लोग ने आई होप देख लिया होगा। देखिए कहता है वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग द मनी एंड अदर एड, मतलब सहायता भी करे, पैसे भी दे, हेल्प करे, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? देखिए बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर का मतलब होता है लाभ देने वाला व्यक्ति, लाभ देने वाला व्यक्ति। बेनिफिशियरी, बैंक में आप कभी भी देखते हैं ना कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो बेनिफिशियरी शब्द वहां पे आता है। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, जिसको लाभ मिला, ठीक है, जिसको लाभ मिला। पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। टाइकून का मतलब होता है, आप जानते हैं कि लेजेंडरीज, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिन्होंने अपने देश में, अपने करियर में एक अलग अलग लेवल पे उपलब्धियां पाई हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइकून, लेजेंडरीज। तो आपने क्या देखा कि एक व्यक्ति वह कौन होता है जो लोगों को पैसे से भी मदद करता है और अदर सर्विसेज से भी मदद करता है, उसको हम कहते हैं बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर का मतलब होता है लाभ देने वाला व्यक्ति। फटाफट आप लोग इसको नोट करते रहिए। अगले स्लाइड पर हम लोग मूव करेंगे। अब यहाँ से आपका किरदार शुरू हुआ। अब यहाँ पिक्चर नहीं है जिससे कि आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी डेप्थ मेमोरी में जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने पिक्चर बेस्ड आपको प्रैक्टिस करा करके कहीं ना कहीं फोकस बनवा दिया है। अब आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ वर्ड पावर, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम के लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, तो आपको भी पता है कि वहाँ पर सिर्फ इसी तरीके से 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, वहाँ पिक्चर नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, अपने एनालिटिक ब्रेन के थ्रू, अपने लॉजिकल ब्रेन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट 5 सेकंड से 10 सेकंड।
ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, आप लोगों ने आंसर भी करने की कोशिश की होगी। तो अब हम लोग चलते हैं, इसमें आपने क्या देखा? फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब होता है, देखिए, शौकीन। और लाइकिंग फॉर का भी मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। आपको भी पता है ये फॉन्डनेस है, और ये आपका लाइकिंग फॉर। ठीक है, किसी चीज का शौकीन होना और उसे पसंद करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अब ये प्रोपेंसिटी है, ये है पेंचेंट, यह है प्रीऑक्यूपेशन, और यह है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब मैथमेटिक्स में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं झुकाव। ठीक है, झुकाव। प्रीऑक्यूपेशन का मतलब होता है अति व्यस्त आदमी। अति व्यस्तता, बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक व्यस्त हो। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। इसको थोड़ा हम कहते हैं प्रवृत्ति। मतलब प्रवृत्ति का मतलब होता है आपका कैरेक्टर कैसा है, मतलब किस तरीके से आप झुकते हैं। अब झुकने का मतलब नॉट लाइक दैट। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि आपका झुकाव की प्रवृत्ति क्या है। कुछ लोग पैसे को देख करके अपने आप को, अपनी प्रवृत्ति बदल देते हैं, कुछ लोग ना इस तरीके की अपनी। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्रवृत्ति का झुकाव है। मतलब आप, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है जैसे आपकी प्रकृति है पढ़ाई को लेकर के, आप पढ़ाई को लेकर के आपका एक अलग झुकाव है, किसी का बिजनेस को लेकर के एक अलग बड़ा झुकाव है ना, किसी का पैसे को लेकर के एक बहुत बड़ा झुकाव है, किसी के अंदर देशभक्ति को लेकर के एक अलग झुकाव। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोपेंसिटी। लेकिन ये जो पेंचेंट है, पेंचेंट का मतलब होता है जिस चीज को आप पसंद करते हैं, शौकीनिया। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया? पेंचेंट। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाइए और नेक्स्ट स्लाइड का आंसर करिए। चलिए, कहता है रिलेटिंग ऑफ द किंगशिप। देखिए, जो आपका किंगशिप है ना, आप इसे किंगशिप भी कहते हैं। ठीक है, राज की बात करना, किंगशिप। ठीक है ना, किंगशिप विद द फादर, पिता के साथ राजतंत्र। पिता के साथ राजतंत्र या पिता के बाद भी राजतंत्र, दोनों के लिए सेम अर्थ होता है किंगशिप। रिलेटिंग टू किंगशिप विद द फादर, पिता के साथ साथ रहते हुए राजकाज संभालना। तो पैट्रिनियल, पैट्रिनियल का मतलब होता है पितृवंशीय। पितृवंशीय। मैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल का मतलब होता है, देखिए, पैट्रिलिनियल का मतलब होता है पितृवंशीय, मैट्रिलिनियल का मतलब होता है मातृवंशी, मतलब माता के साथ का वंश। मतलब माता के समय को, माता के समय का जो आपको राजतंत्र मिलता है वो मातृवंशी कहलाता है। फ्रैटरलिनियल का मतलब होता है भाई के। ठीक है, भातृलिनियल कहते हैं इसको, भाई के समय का। और फैमिलियल का मतलब होता है पारिवारिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पैट्रिलिनियल।
पैट्रिलिनियन का मतलब होता है पितृवंशीय, आपका आंसर हो जाएगा पैट्रिलिनियन। नेक्स्ट आप स्लाइड को देखिए। हाँ, आप इस स्लाइड को देखिए और आप इसके बाद आंसर करें। देखिए कहता है अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, मतलब अगर आपके साथ इस तरीके से इतना बड़ा वर्ड लिखा, जैसे हम एक प्रोनाउंसिएशन वर्ड ले लेते हैं। अब देखिए इतना लंबा ये वर्ड है, वो इसको बोलता है कि ऐसा साउंड करो जो सेपरेट हो, तो आप इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन तो आपने क्या किया, देखिए इसको अलग अलग करके बोल दिया। तो इसको ये पूछता है कि इसको ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है। पार्टिकल का मतलब तो आपको भी पता है, कण, ठीक है। लेटर का मतलब आपको भी पता है, अक्षर। साइलेबल, द वर्ड इज साइलेबल। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूं। सिबिलेंट, सिबिलेंट का मतलब होता है सीटी बजाने वाला। अब सिबिलेंट, सिबिलेंट का मतलब सीटी बजाना है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। पार्टिकल का मतलब होता है कण, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेटर का मतलब हो जाएगा अक्षर, अक्षर तो अलग चीज है। यही आपके पास एक ऑप्शन बचा साइलेबल, लेकिन आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, साइलेबल तीन तरीके से देखते हैं, वन साइलेबल, टू साइलेबल और टू और मोर देन साइलेबल, टू और मोर देन। अब ये साइलेबल देख लीजिए क्या होता है। जैसे आप देखिए वोवेल देखते हैं ना, ए, ई, आई, ओ और यू, इसको हम जहां जहां देखते हैं उसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने कहा प्रो, यहाँ पे देखिए हमने कहा नाउन, फिर हम देखिए सिएशन। तो इसी तरीके से आप जैसे देखिए एक बार आप इसको पढ़ के देखिए, सन, आपको एक ही साउंड आ रहा है ना। साइलेबल को, इस चीज को समझिएगा, साइलेबल में जब भी हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो वर्ड में चाहे कितने भी लेटर्स हो, चाहे कितना भी उसके अंदर वोवेल है या कंसोनेंट हो, इससे मतलब नहीं होता। साइलेबल का मतलब होता है आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो साउंड है, वो कितनी बार कितनी हेल्प से निकल रहा है। अगर एक बार के साउंड में आपको जैसे सन, मून, आप ऐसे बोल के देखिए, सन, गन, सिट, तो आप इसमें सारे शब्द को देखिए कि सभी एक साउंड में ही आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है। जैसे आप, लेकिन आप फादर बोल के देखिए, देखिए फादर अलग अलग आ रहा है, मदर अलग अलग आ रहा है। अच्छा जरा वेडनेसडे बोल के देखिए, वेडनेसडे, वेडनेसडे। तो इसी तरीके से आप समझ गए कि अगर एक बार की हेल्प में बोल दिया गया है, साउंड क्लियर है, तो वन साइलेबल। टू टाइम्स में बोला गया है, जैसे फादर, मदर, तो उसको क्या, संडे, मंडे, तो आप देख रहे हैं कि टू टाइम्स में बोला जा रहा है, तो ये टू साइलेबल। और थ्री में अगर आप टू और मोर देन की बात करें तो वेडनेसडे, कांग्रेचुलेशंस, पंक्चुएशंस, प्रोनाउंसिएशन, कांग्रेचुलेशन, इस तरह के जितने भी वर्ड देख रहे हैं वो साइलेबल। तो आप ये सेपरेटली जब किसी भी वर्ड को, कभी भी कोई डिफिकल्ट वर्ड को जब हम अलग अलग करके पढ़ते हैं तो उसको हम लोग साइलेबल की मदद से ही पढ़ते हैं, ठीक है। जिसको मैंने आप लोगों की, जो हम लोग की बेसिक वाली सीरीज चल रही है ग्रामर की, जहाँ पे मैं पूरे ग्रामर के जितने भी अलग अलग टर्म्स हैं उनको क्या कहा जाता है, कैसे समझा जाता है, उसकी जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, उसमें पहली वीडियो आप लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को सब कुछ समझाया हुआ है कि हम लोग पूरे समय में किस किस तरीके की वीडियो पढ़ने वाले हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप देखिए कितनी सारी चीजें आपसे लॉस हो जाने वाली हैं। सबसे पहले मैं पूरे ग्रामर में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं, पूरे टर्म्स को एक एक करके समझाने वाला हूँ, चाहे वो फाइनाइट हो, नॉन फाइनाइट हो, ट्रांजिटिव हो, इनट्रांजिटिव हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, या आपका साइलेबल्स हो, इस तरीके के जितने भी टर्म्स दैट इज यूजिंग इन होल ग्रामर ना, मैं उसको आप लोगों को समझाने वाला हूँ। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग ग्रामर की सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ, उससे जा करके आप जरूर देखिए। साथ ही साथ आप वर्ड पावर की सीरीज, जिसमें आज आप पहला लेक्चर देख रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग वर्ड पावर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस ना, जितने भी आप देख रहे हैं वर्ड पावर के सारे सेशंस इसमें मैं कवर अप करूंगा। द हिंदू को मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, और मेरी बुक आप पब्लिश्ड होती है, मैगजीन द हिंदू के नाम से ही पब्लिश्ड होती है, तो आपको पता है कि उसके थ्रू मैं आप लोगों
को द हिंदू पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ आप देखिए कि जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं, चाहे वो नाउन से लेकर के वॉइस तक हो, चाहे आप वर्ड पावर का हो, चाहे आपका क्लोज टेस्ट का हो, पैसेज का हो, कॉम्प्रहेंशन का हो, वह सारी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों को 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो अगर मान लीजिए किसी वजह से, क्योंकि अभी मैंने टाइम फिक्स नहीं किया कि किस किस समय पर आपकी वीडियोस जाएंगी, तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा कि जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप बिना समय गंवाए हुए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे रहे और हम और आप मिल करके एक दूसरे से कनेक्ट रहें और आप अपनी सफलता रचें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सफलता को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपके सामने है ये, अब आप इसे पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है। इसको आप बड़ी ईमानदारी से पढ़िए और आपका आंसर इसमें सही होना चाहिए क्योंकि ये आसान है। ठीक है, इसके लिए आपने आंसर कर लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने इसको जरूर किया होगा। पासिंग आउट ऑफ यूज, कहने का मतलब है कि अब वो यूज से बाहर हो चुका है या रनिंग आउट या बाहर हो रहा है। ठीक, आप ऐसे कह सकते हैं ज्यादा प्रचलन में नहीं है। तो अब आप उसके लिए एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब होता है वयस्क। ये तो बहुत आसान है, जो कि आप जानते हैं कि 18 प्लस जितने भी लोग होते हैं उनको एडोलेसेंट कहते हैं, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया है, डिफेंस में पूछा गया है, बैंक में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया हुआ है, ये अच्छे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो रेटिसेंट का मतलब होता है मौन रहने वाला, मौन रहने वाला, या आप कह सकते हैं अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अल्पभाषी कम बोलने वाला, उसको कहते हैं रेटिसेंट। फिर है ट्रांसलेसेंट। ट्रांसलेसेंट का मतलब होता है पारदर्शी, मतलब साफ साफ चीजें देखने वाला, साफ साफ चीजें दिखने वाली। तो आप इनमें से देखिए कोई भी अभी तक इससे रिलेट नहीं किया तो जाहिर सी बात है चौथा वाला ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। बट इस तरीके से मैं इस चीज का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं कि आप लोग तुक्के में, आप लोग जय माता दी में, हे बजरंग बली वाले में, 50-50 में, अक्कड़ बक्कड़ में, इन सब चीजों को बिलीव न रखें। मैं कई बार ऐसे थंबनेल्स देखता हूं जिसमें ये चीज सिखाई जाती है कि तुक्का कैसे मारे। मैं आप लोगों से सविनय हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को शॉर्टकट में मत लीड करिए, शॉर्टकट में मत डील करिए, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। थोड़ा समय खर्च होगा लेकिन निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सफल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं या किसी प्रकार के, तो मैं उसमें आप लोगों को पहले से ही इस चीज को लेकर के सजग करा दे रहा हूं कि प्लीज ऐसा कोई भी काम ना करें। कोई भी शॉर्टकट आपको कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाती है। तो आप कहते हैं ऑब्सोलेंट। ऑब्सोलेसेंट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे ऑब्सोलेसेंट का मतलब होता है अप्रचलित। देखिए अब आपको मिल गया ना आंसर, अप्रचलित। ऑब्सोलेसेंट का मतलब होता है अप्रचलित, जो कि इस वक्त प्रचलन में नहीं है, जो कि इस वक्त आउट ऑफ रन आउट है ना। तो कह सकते हैं ना कि कोई चीज रन आउट हो चुकी है, कोई चीज पासिंग आउट हो चुकी है, तो उसी को कहा जा रहा है पासिंग आउट ऑफ द यूज, मतलब जो कि अब प्रचलन में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोलेसेंट का मतलब होता है अप्रचलित। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इसको आई होप आपने बड़ी ईमानदारी से पढ़ लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली एक दो बार ये एग्जाम्स में देखने को मिला है, CHSL के एग्जाम्स में भी ये देखने को मिला है। लेकिन आप लोग इस चीज को लेकर के समझें कि तो आप फटाक से ही आंसर कर देंगे, मैं जान रहा हूं, इसलिए इस पे मैं आप लोगों को समय नहीं देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 1 or more अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कि मतलब दो या दो से ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स को एक साथ मिला दो तो क्या बन जाता है? तो आप सभी लोग को पता है कॉकटेल। देखिए अल्कोहलिक, जब एक ग्लास में 2 या 2 से ज्यादा अल्कोहलिक चीजें मिलाएंगे तो वो कॉकटेल बनेगा। और अगर वहीं पे फ्रूट्स मिला देंगे
तो वो मॉकटेल बन जाएगा। लिकर का मतलब होता है शराब, ठीक। और विस्की का मतलब आप जानते ही हैं कि एक तरीका है, एक वैरायटी है शराब की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉकटेल। बस इन दोनों में फर्क क्या समझ रहे हैं? इसमें फ्रूट्स मिल जाएगा तो मॉकटेल, इसमें अल्कोहल 2 4 5 अलग अलग तरीके के मिला करके बना दिए जाएंगे तो कॉकटेल। अगली स्लाइड पर चलिए। इसे आप लोग पढ़िए और आप मुझे 5 से 10 सेकंड के भीतर आंसर करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये सीडीएस के एग्जाम्स में कई बार पूछा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस चीज को समझिए, कहता है अफेक्टिंग ऑफ रिलेटिंग टू काउस। काउस की 2 4 प्रजाति हैं, 2 काउस को आपस में क्रॉस करा दिया जाए या 2 काउस की जो प्रजाति है वो एक दूसरे से अफेक्ट करके क्या नया प्रोड्यूस करती हैं, ऐसा करके एक क्वेश्चन बोलता है। तो आपके सामने है फेलाइन, ओवाइन, वुल्पाइन, बोवाइन। देखिए वुल्पाइन का मतलब ये होता है उल्फ से रिलेटेड, आप चीजों को समझिए, जो लोमड़ी से रिलेटेड होते हैं। मतलब लोमड़ी से रिलेटेड जो भी प्रजाति होती है उसको हम कहते हैं वुल्पाइन। ओवाइन का मतलब होता है अंडाशय, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, अंडाशय। अब फेलाइन, फेलाइन में जो होता है बिल्ली की जातियों के बारे में बात होती है, जो बिल्ली की तरह दिखती हुई जाती हैं। बोवाइन का मतलब होता है गो जाति, मतलब जो गाय की जाति होती है उसको हम कहते हैं गो जाति। इसका मतलब बोवाइन का मतलब होता है गो जाति, फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली की सारी जाति, वुल्पाइन का मतलब होता है लोमड़े से मिलती हुई जाति, और ओवाइन का मतलब होता है अंडाशय। तो उस तरीके से आपका आंसर क्लियर साफ साफ दिख रहा है, बोवाइन। ये आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। इसको आप लोग सॉल्व करके बताएं। 5 से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। स्लाइड्स को पढ़िए, ईमानदार रहिए, 5 से 10 मिनट अपने ब्रेन को यूज करिए, उसके बाद तो हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन ना आता हो उस पर कभी भी जय माता दी जय बजरंग बली करने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस रखिए, 5 से 10 सेकंड बाद हम लोग उसका आंसर करेंगे। अपने आप को धोखे में नहीं रखा जाता है बेटा, भैया बाबू, ठीक है। आगे चलते हैं। समथिंग दैट माइट हैपन्स इन द फ्यूचर, कुछ ऐसी चीज जो भविष्य में घटना घटित होनी हो, ठीक है, जो हैपन होनी हो फ्यूचर में, उस चीज को हम लोग क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहता है कॉन्टिंजेंसी, यहाँ पे कहते हैं इंश्योरेंस, यहाँ पे कहते हैं इमरजेंसी, यहाँ पे कहते हैं प्रोफेसी। अब यहाँ पर देखिए इमरजेंसी शब्द का मतलब होता है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर चीजें इमरजेंसी में चल रही हैं, तो इमरजेंसी शब्द को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज मेरा दुखद रूप से कहना पड़ रहा है कि आज हम लोगों को ऑक्सीजन को लेकर के इमरजेंसी हो गई, जितने भी कोरोना से रिलेटेड मरीज हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अपने माता पिता, अपने दोस्त, भाई बहन, अपने से जुड़े हुए लोगों को मोटिवेट करते रहिए, उनके साथ कनेक्टिविटी बना कर रखिए और उनको लगातार बहुत ही ईमानदारी के साथ उनका ध्यान रखिए। बस ये दुखद चीजें जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है, और आप लोग अपने लक्ष्य पर भी काम करते रहें। इंश्योरेंस बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं इंश्योरेंस। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। अब मुझे लगता है कि कुछ आपको हेल्प तो मिल गई होगी। और कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, आकस्मिकता। आपका आंसर आ गया प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, इंश्योरेंस आप जानते हैं, इमरजेंसी आप जानते हैं। अब
वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेज के रूप में भी काम करता है, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। आप इसका आंसर करिए। ठीक है, आप इसका आंसर कर लिए होंगे। अब हम लोग इसको डिस्कस कर देते हैं, जितने लोगों का सही हो देखिए। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर मतलब एकदम नर्क बता देने वाली जिंदगी, ठीक, इतना साउंड हो, इतना इरिटेशन हो, एकदम नर्क की तरह लगने लगे, आप एकदम से बेचैन हो जाए, उसको कहते हैं वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। चलिए इसको देखते हैं। आप जान रहे हैं इसको कहते हैं क्रांति। स्टिर, स्टिर का मतलब होता है हलचल, तो नॉर्मली हलचल होती रहती है, तो कोई ऐसा साउंड नहीं कर रहा है। देखिए पेंडेमिक शब्द आप जानते हैं, उसी से ये बना हुआ है, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है नर्क, और एगिटेशन का मतलब होता है व्याकुलता। मैंने पहले ही बता दिया कि नर्क से रिलेटेड है, तो आपको पता चल गया कि पेंडेमोनियम का मतलब होता है नर्क। आपका आंसर हो गया पेंडेमोनियम। स्टिर का मतलब होता है हलचल करना, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, एगिटेशन का मतलब होता है व्याकुलता, एंड योर आंसर इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब नर्क। नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए आप लोग, इसको लेकर के आप लोग आंसर करें। देखिए कहता है अ पर्सन हु इज, ये देखिए यहाँ पे जो लवली लिखा है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए सोलेली। मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन। कहता है अ पर्सन हु सोलेली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन। एक ऐसा व्यक्ति केवल अपने पर्सनल गेन पे, अपनी प्रॉफिट पे, पैसे पर ही पूरा फोकस करता है, उसको हम लोग कहते हैं सोलेली, सॉरी केवल। केवल सोलेली का मतलब होता है केवल, जो केवल अपने पैसे पे, अपने पर्सनल प्रॉफिट पे, अपने पर्सनल गेन पर काम करता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब होता है किराए पर, ठीक है। मर्सेनरी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि हर चीज पर पैसा चाहता है, उसको हम कहते हैं मर्सेनरी। आपका आंसर तो पहले में ही मिल गया, लेकिन आप और भी सारी चीजों को देख लीजिए। मनी लेंडर का मतलब होता है, आप देखते हैं ना कई लोग पैसे को आपको उधार दे देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कुछ सर्टेन परसेंट आपसे मांगते हैं, उनको हम कहते हैं मनी लेंडर। मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी, ठीक है। चार्लेटन, चार्लेटन का मतलब होता है, चार्लेटन का मतलब होता है, चार्लेटन का मतलब होता है धोखेबाज। चार्लेटन का मतलब होता है धोखेबाज। चार्लेटन का मतलब होता है धोखेबाज। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। मनी लेंडर का मतलब होता है पैसा उधार देना या किसी भी सर्टेन परसेंटेज पे। मर्सेनरी का मतलब होता है किराए पर देना, मतलब वह व्यक्ति जो हर चीज को लेकर के पैसा कमाने की इच्छा हो, हर व्यक्ति हर टॉपिक को किराए पर, हर चीजों को किराए पर देना चाहता हो, हर तरीके से उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा प्रॉफिट दिखाई देना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मर्सेनरी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको और इसको, ये दो चीजें आप याद रखिएगा कि आपसे भविष्य में ये फिर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोग देखिए। समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, जो बियॉन्ड पावर ऑफ नेचर के बियॉन्ड हो, ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? मैजिकल का मतलब होता है, आपको पता है, जादुई,
देखिए इसको ऐसे पढ़िएगा, प्रीटरनैचुरल प्रीटरनैचुरल प्रीटरनैचुरल, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। तो प्रीटरनैचुरल का मतलब होता है अलौकिक, प्रीटरनैचुरल का मतलब होता है अलौकिक। देखिए सुपरनैचुरल का मतलब भी होता है अलौकिक। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स में यूज किए जा सकते हैं। प्रीटरनैचुरल, प्रीटरनैचुरल का मतलब होता है अलौकिक, सुपर नेचुरल का मतलब भी होता है अलौकिक। लेकिन ये जो प्रीटरनैचुरल है, ये वाला इससे 1% मान के चलिए कम होता है, तो ये सुपर नेचुरल, क्योंकि यहाँ पे ये बात करता है बियॉन्ड द नेचर, जो नेचर से बिल्कुल बिल्कुल बियॉन्ड हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर नेचुरल। तो आपका आंसर हो जाएगा सुपर नेचुरल। वैसे आप प्रीटरनैचुरल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में मिल गया तो आपको सुपर नेचुरल को यूज करना है। मैजिकल आप जानते हैं, अननेचुरल आप जानते हैं, जो कि स्वाभाविक ना हो, अननेचुरल ना हो, नेचुरल ना हो, उसको अननेचुरल कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया सुपर नेचुरल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने पूरे इस 26 स्लाइड्स को बहुत ईमानदारी से पढ़ा होगा। अब उसके बाद आप प्रॉपर इसे रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। देखिए बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता है, तो यदि अगर आप सजग हैं, आप अपनी मेहनत से ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपको वह पूरी रूपरेखा अपनानी होगी जो आपके टीचर, जो आपके मेंटोर बताते हैं। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इन पूरी वीडियो को रिवाइंड करके फिर पूरी प्रॉपर नोट्स बना लें। और अगली जो मैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो देने वाला हूँ, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा तब आने वाला है जहाँ पे एक तरफ पिक्चर्स होगी, एक तरफ स्टेटमेंट्स होंगे। अब आपको एक दूसरे के साथ मैच करा करके वन वर्ड बताना होगा, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, हमारी टेक्निकल टीम को मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको जरूर फैलाएं। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर से यही कामना है कि आप अपने जीवन में सफल बने रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। साइनिंग आउट।